हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज जो है पायल लेकर आई हूँ। किसी भी 3% के बारे में आप जान सकते हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, किसी के बारे में भी, फैमिली मेम्बर्स हो, नेबर्स हो, वर्क प्लेस पे हो, बॉस हो, वो व्यक्ति कैसे हैं और आपको कैसे देखते हैं, राइट? उनकी पर्सनालिटी कैसी है इस वक्त, और इस वक्त आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, पहले क्या सोचते थे और अभी क्या सोच रहे हैं, ऐसा लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये पायल नंबर 1 है, पायल नंबर 2 है, पायल नंबर 3 है। तो किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे एक हो गया ए के लिए, एक हो गया बी के लिए और एक हो गया सी के लिए। ठीक है, तो 3% हो गए। तो 3 तरह की एनर्जी लेके देख सकते हैं। पेरेंट्स के बारे में भी जान सकते हैं, बच्चों के बारे में जान सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, एवरीवेयर, एवरीवन, जिसके बारे में भी आप जानना चाहें आप डीप डाउन जा सकते हैं। ठीक है, पार्टनर, पर्सन, जो भी है इस वक्त की उनकी कंडीशन क्या है, कोई भी है तो बताइए। ऑल डिवाइन पावर, ऑल डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में इस वक्त पर्सन है, जो भी व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर जिनके बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। और सबसे पहले देखेंगे रिसेंट पास्ट में कि क्या था या क्या है। ओह, इतना सारा नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। ठीक है, एक ही कार्ड या 2 कार्ड ही लेंगे। चलो जी, ओके, थैंक यू। एक और आ गया है, तो 3 हो गया ना, बस इतना ही लेंगे। अब आते हैं पायल नंबर 2। पायल नंबर 2, जिस भी व्यक्ति के बारे में, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचे हैं, जो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, ओके, ऑलरेडी इसमें जो है 3 आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया पायल नंबर 2। एंड पायल नंबर 3, तो बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिस भी व्यक्ति को कंसिडर करके ये देख रहे हैं पायल नंबर 3, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है। ओके, इतना सारा नहीं चलेगा, इतना सारा नहीं चलेगा, इतना सारा नहीं चलेगा। तीनों को 3 जगह डाल दिए, जिनको आना होता है वो आएंगे। तो बताइए अभी की क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या है जिनके साथ भी हैं, और ये तो सारे कार्ड दिख ही रहे हैं। ओके, उसके बाद जब ये 1 2 3 हो जाएगा तब हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, गाइडलाइन क्या है। ठीक है, तो ये कार्मा रीडिंग होता है। कार्मा जो रीडिंग रोज लेकर आती थी उसी टाइप का कार्मा रीडिंग है, लेकिन उस टाइम में कार्मा को छोड़ के ये देख लेते हैं, टाइम मिलेगा तो कार्मा भी देख लेंगे। ठीक है, तो पायल नंबर 1 का आ गया। ठीक है, पायल नंबर 1, तो आइए देखते हैं पायल नंबर 1 क्या है। तो पायल नंबर 1, जिनके भी बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, इस वक्त आप लोगों के बीच में नाराज़गी चल रही है। या तो वो आपसे नाराज़ है या तो आप उनसे नाराज़ चल रहे हो। और आप लोगों ने कभी भी किसी टाइम में बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, बहुत ही अच्छा टाइम गुजारे हैं। और इस वक्त आप लोग 3 लोग हो सकते हैं, 3 लोग साथ में काफ़ी फन मौज मस्ती किए थे। बट इस वक्त आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हैं। अब डिटेल तो नहीं जा रहे हैं देखने के लिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। इस वक्त आप लोग हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो रही हो, बंद हो, बहुत कम हो, चाहे घर से हो, परिवार से हो, अच्छे रिलेशन नहीं है, अच्छे टर्म्स नहीं है आप दोनों के। ठीक है, और पहले मतलब अच्छा, इसलिए आप एक दूसरे के साथ जो भी टाइम स्पेंड किए हैं, जो भी मौज मस्ती किए हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं वो पर्सन जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं।
तो वो आपको याद कर रहे हैं और आपकी नाराज़गी को भांप रहे हैं कि नाराज़ हैं, और वो ये देख पा रहे हैं कि टाइम कितना भी ख़राब हो, कि सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आप सिचुएशन से पार निकल जाते हैं। आपको टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से काम करना आता है और आप बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं और बहुत अच्छे से। तो इस आपका ये जो नेचर है करने का, देखने का, सोचने का जो तरीका है, इस वजह से भी जो आपके जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सिस्टर, ब्रदर्स, पेरेंट्स, इस वक्त जो है आपको बहुत मिसिंग एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो भी व्यक्ति हैं। और आप लोगों ने जो भी मौज मस्ती किया है और आपके अंदर की शक्ति को वो जान पा रहे हैं, और आपकी शक्ति से जो आप बैलेंस करते हैं चीज़ों को, आप स्पेशल हो उनके लिए, बहुत स्पेशल हो, वो बहुत मिस कर रहे हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ चल रहे हैं, या वो तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पुराने समय को याद कर रहे हैं और उस समय को फिर से जीना चाहते हैं एक बार। वो सोचते हैं वो समय जो है फिर से आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं पायल नंबर 2 पे, कि पायल नंबर 2 जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो उनकी कैसी है आपकी तरफ में। तो कैसी है भाई, कैसी है, कैसी है, तो सीधा आया था ना, चलो सीधा ही ले लेती हूँ सब। हाँ, सीधा ही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसमें पता नहीं, मैंने कार्ड भी नहीं बताई। एंड द फूल की एनर्जी, देखो जिसमें कार्ड पे नज़र नहीं जाती है वो नहीं बताते, एनर्जी देने लगती है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है कनेक्ट होने में। तो वो पर्सन ये देख रहे हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, पावरफुल पर्सन है, और उन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया था ऐसा वो सोच रहे हैं, आपकी कभी वैल्यू नहीं की ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप जिस चीज़ को ठान लेते हैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, और आप वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर उसको सुधारते हैं, और उसको सुधारने के बाद आप को पता चल जाता है उस गलती को फिर से आप रिपीट नहीं करते हो। अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो उसको रिपीट नहीं करते हैं आप, और जिस भी चेयर पे बैठते हैं, जिस भी जगह पे आप बैठते हैं, वो काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियाँ हैं आप। तो आपकी ज़रूरत को वो महसूस कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति के लिए आप ये देख रहे हैं वो इस वक्त आप जैसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, क्योंकि आप कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बहुत अच्छे से हल्के में लेके चलते हैं और आप चीज़ों को मॉडिफाई करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते हैं, आप चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, समय के हिसाब से अपग्रेड करते हैं, चेंज होते हैं, और आपके पास इमोशन भी है, आपके पास फ्रीडम को आप इंजॉय करते हैं, आपके पास कल क्या आएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो बहुत अच्छा है। समय के हिसाब से मतलब आप क्विकली लेते हैं, जो भी आप डिसीजन ऐसे लेंगे ना तो ऐसे लगता है जैसे एकदम एज ए क्विकली लेते हैं आप, बहुत जल्दी, एकदम एकदम टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को लेने में, करने में। तो वो चीज़ इनको लग रहा है कि अरे यार, मतलब इस वक्त मतलब हो सकता है आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं कि आप इतने अच्छे हैं, आप इतने सब अच्छे, आपके साथ वो रहना चाहते हैं। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के पास इस वक्त नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको याद कर रहे हैं। और आपके काम को, अगर कोई सीनियर पर्सन है, कहीं भी काम को अगर आप छोड़ के गए हैं तो आपके काम करने के तरीका को याद कर रहे हैं, घर में, परिवार में, कहीं भी। और उनको लगता है कि आपके अंदर सब कुछ है, जैसे होता है ना ओवरऑल आप कंप्लीट है। जब जैसे बचपना वाला जीना, ज़िंदगी जीना हो तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, पावरफुल चेयर पे बैठ के कोई डिसीजन लेना हो तो वो कर लेते हो, और किसी भी स्ट्रगल, किसी भी चीज़ को ऐसा लगता है कि ये काम नहीं होगा, जो लोग सरेंडर कर देते हैं, तो आप जो है उस काम को वहाँ पे आके ज़रूर पूरा करते हैं, ऐसे उनको लग रहा है। और आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, हो सकता है कि आपके फैमिली में हो, बॉस हो, कोई भी हो, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। अच्छी फीलिंग्स है, वहाँ भी अच्छी फीलिंग्स है, यहाँ भी, वहाँ थोड़ा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था, बट यहाँ तो बहुत मस्त है। और एक बार आप जब जैसे जिस जगह पे जाते हैं ना वहीं के हो जाते हो। जैसे अगर आप काम के क्षेत्र में आए तो काम करने में लग गए, मस्ती खोरी के मूड में आए तो फुल टू मस्ती खोरी करते हैं, बिल्कुल ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, जिस एंगल तक जाके आपको मस्ती करनी है करते हैं।
और किसी काम को, खराब काम को सुधारने पे आ जाएं तो जब तक आप उस काम को जीत नहीं लेते हैं तब तक आप छोड़ते नहीं हैं। ऐसा आप उनके वो सोच रहे हैं जिनके बारे में भी सोच के आपने ये रीडिंग देखी है। तो बहुत अच्छा इमेज है आपका, देखो कैसे लोग सोचते हैं। अब आते हैं यहाँ पे तो ये आपके लव वंस हो सकते हैं, कहीं भी लवर्स हो सकते हैं। 6 है, लवर्स का कार्ड है तो लवर्स हो सकते हैं। आप लोगों का बहुत पुराना टाइम है और आप अगर लवर के बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। आपने जो उनको दिया है, कहीं में भी, कहीं पे भी, जो भी प्यार करते हैं, जिस भी रिश्ते, कोई लवर्स ज़रूरी नहीं है, पेरेंट्स के साथ भी प्यार होता है, भाई बहन के साथ भी प्यार होता है, कोई भी प्यार होता है, दोस्तों के साथ भी होता है। तो यहाँ पे उस तरह का प्यार को आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लव वंस और उसी तरह से लें हम। तो जो भी व्यक्ति है उनके साथ आपका रिश्ता बहुत बहुत अच्छा रहा है, उसके साथ आपने अपना बहुत अच्छा बेस्ट दिया है, ऐसा उनको लगता है। और आप मिसिंग एनर्जी है इस वक्त, लगता है कि आप कहीं अपने में मस्त हो रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कोई ऐसा काम किए हो जिस इस वक्त में जो आप पूरा जो फोकस है अपने काम पे लगा रहे हो, अकेले हो, अकेले कुछ कर रहे हो, और जो भी काम कर रहे हो पूरी एनर्जी के साथ कर रहे हो, निष्ठा के साथ कर रहे हो। तो इस वक्त जो है उनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है, और देख रहे हैं कि किस तरह से आप अकेले भी अगर उनके साथ नहीं हैं, पार्टनर में, बिजनेस में, जॉब में, घर में, परिवार में, फैमिली में, किसी के साथ भी अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप सिंगल हैंड जो है ना, आपको अपनी पावर, अपनी एनर्जी का पता है, और आपको कैसे अपने काम को, कैसे अपनी एनर्जी को आपको बढ़ाना है और कैसे काम को करना है। और जो आप काम करते हैं टारगेट पे पूरा आप जो है अपने लक्ष्य पे पूरी तरह से फोकस रखते हैं, और काम को अंजाम तक ले जाना आपको अच्छा लगता है। जो भी काम है आप अंत तक उसको ले जाना चाहते हैं, ले जाते हैं। और इस वक्त लगता है आपने कोई नई काम शुरू की है और काम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा वो व्यक्ति सोच रहे हैं आपके बारे में। आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके साथ एक अच्छा मतलब मिंगल होना चाहते हैं। तो जो भी रिश्ते हैं, एक बहुत मिसिंग एनर्जी है, एक मिलने की चाहत है, एक पागलपंती है। और अगर उन्होंने, मुझे ऐसा आ रहा है कि अगर जो लोग मतलब न्यूली प्यार में हैं, नए नए प्यार में हैं और किसी के लिए चूज किए हैं, और अगर किसी ने कभी आपको लाइटली लिए थे, हल्के में लिए थे, तो वो इस वक्त शायद आपको सॉरी भी बोले, और बोले भी कि जब आप रहते हो उनके लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा वो टाइम जो है स्पेशल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम साथ में फिर से आ जाएं, चाहे वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे घर के में हो, चाहे कोई भी रिलेशंस हो, तो वो चाहते हैं कि एक बार फिर से जो है, अगर किसी भी कारणवश अलग हो गए थे और आपको काम करना पड़ रहा है, अकेले रहना पड़ रहा है, अकेले जीना पड़ रहा है, तो वो चाह रहे हैं, अंदर से महसूस कर रहे हैं कि आपको फिर से एक साथ जो है पहले की तरह आना चाहिए, जैसे पहले अगर आप लोगों ने कभी काम किया था, कुछ किया था, तो उस चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं वो, कि जो भी व्यक्ति हैं कि आप कितने 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 एनर्जेटिक हो। तो हो गया 1 2 3। अब आते हैं कि आपके हेटर्स की एनर्जी को अब लेंगे हम, ठीक है। अब लेंगे आपके हेटर्स की एनर्जी को, कि आपके हेटर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। अरे यार कार्ड इधर उधर हो गया तो फिर पंगा हो जाएगा। तो हेटर्स बिल्कुल देखते हैं आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हेटर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कौन सी ऐसी चीज़ है आपके अंदर, कौन सी क्वालिटी, तो आपने देख लिया, बड़ी कमाल की क्वालिटी है आपके अंदर। तो आपके हेटर्स बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, जो व्यूअर्स को नापसंद करते हैं, चिढ़ते हैं, उड़ते हैं, इस वक्त व्यूअर्स को कैसे देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को कैसे देख रहे हैं। एक कार्ड, कैसे देख रहे हैं व्यूअर्स को, कारमा लग रहा है उनको। बहुत ज़्यादा जेलसी नेचर है, और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स खड़ा किए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स खड़ा किए हैं आपके लाइफ में। और आपके अपने लोग हैं, बहुत ही अपने लोग हैं, क्लोज वंश हैं, लेकिन आपकी किस्मत को देख के बहुत चिढ़ते थे, कुड़ते थे, और आपके लाइफ में बहुत आग लगाए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान किए हैं, आपकी चीज़ों को छीने हैं। तो मुझे कारमा वाला फीलिंग्स आ रहा था कि कारमा ही है।
और कार्मा हम रीडिंग भी कर रहे हैं, कार्मा से ही रिलेटेड है। तो जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं आप उसको निकल के लेके जा रहे हैं और आप चैलेंज को आगे निकलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव रास्ता की तरफ जा रहे हैं, ये देख रहे हैं। और इस वक्त जो भी आपके हेटर्स हैं आपकी चीज़ें को ख़राब करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप उनसे केयरफुल हो जाइए, क्योंकि अपने ही लोग हैं, बहुत ही अपने क्लोज वंश हैं और जो हमेशा 24 घंटा आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इसका ध्यान दीजिए, ये मुझे मैसेज आ रहा है। 24 घंटा उनकी आंखें जो होती है ना आपके काम के ऊपर होती है, आपके ऊपर होती है और चीज़ों को ख़राब करने में लगे रहते हैं, कितना ज़्यादा ख़राब कर सके। लेकिन 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 देखिए, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा हो, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना आग लगाने के बाद, इतना कांटा बिछाने के बाद, आपकी किस्मत से जलने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी उनके हाथ नहीं लग रहा है। तो स्नेक की तरह है उनका जो आदत है, वो डसना काम है उनका। कितना भी आप उनको दूध पिलाएंगे तो आपको डसेंगे ही डसेंगे। तो समझ लीजिए कार्मा है, तो तब तक डसते रहेंगे जब तक कार्मा ख़त्म नहीं होगा। तो ये लाइफ में चलती रहती है, इससे लेके आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और क्या करना है, और चिड़ किससे है? आपसे चिड़ नहीं है, आपके किस्मत से चिड़ है। मुझे वो डाउनलोड आ रहे हैं, आपके किस्मत से चिड़ है, आपके जो पॉजिटिव हो रहा है उससे चिड़ है उनको। तो इससे वो आपको टारगेट करते रहते हैं कि इसका भी सब कुछ छीन जाए, इसका भी सब कुछ चला जाए। बट जो है यूनिवर्स जो है आपको तैयार कर रही थी किसी भी स्पेशल काम के लिए, तो आप तैयार हो चुके हैं उसके लिए। और आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट देखो कैसे होता है, एकदम से मेरे जी भी फंस जाते हैं। एक्साइटिंग जो थिंग्स जो है, कोई भी चीज़ें आ सकती है आपके तरफ में, कोई भी एक सेलिब्रेशन, कोई भी एक सरप्राइज, कोई भी एक ऐसा गिफ्ट जो परमात्मा की तरफ से होगा और आपके लाइफ में तमाम दुख से निकल के सेलिब्रेशन, बुद्धि आपका खुलने वाला है। क्योंकि 2 + 9 = 10, यहाँ भी 10 है, आप देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, और 3 + 4 यानी कि बहुत टफ टाइम आपने लाइफ में देखा है, बहुत ही टफ टाइम देखा है। और उन टफ टाइम को आप अकेले सिंगल हैंड झेलते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। सब तरफ से आपको रोक दिया गया था, तो आप परेशान मत होइए। आइए देखिए कि अंत भला तो सब भला है ना, अंत भला तो जग भला। तो अंत में आप जीत रहे हैं, आप निकल रहे हैं। तो यहाँ पे और देख लेते हैं कि इस वक्त आपको ये जो हेटर्स हैं आपका काम खराब करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपका काम खराब करने के लिए क्या कोई स्टेप लेंगे? क्या कोई स्टेप लेंगे? हाँ, कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको, बचिएगा। अगर वो आपको कोई गिफ्ट देंगे किसी भी तरह का, तो और ख़ासकर मम्मी के घर से कुछ ऐसा दिलवाएंगे, देंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ करके तो गिफ्ट लेने से आप अपने हेटर से बचिएगा, ठीक है? बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि हेटर्स होते हैं। देखो कार्मा 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 इतना देर से बोल रहे थे, आ गया ना कार्मा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, समय बदलेगा। कितना भी कर लें, गिफ्ट में करें, किसी में करें, बदलेगा। आप अपने पावर में आएंगे। क्यों पावर में आएंगे? क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। आप मेहनत किए हैं, मेहनत कश इंसान है और मेहनत से इस पहिया को घुमाए हैं। जो कार्मा का जो चीज़ है, इसको मेहनत से घुमाए हैं और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में जो व्यक्ति फूल डिजर्व करता है उसको फूल देंगे, जो व्यक्ति डंडा डिजर्व करता है डंडा देंगे, क्योंकि आप काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति हो चुके होंगे। और आप जो है आने वाले समय में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लोगों का कार्मा यहाँ पे 10 नंबर यहाँ भी है, 10 नंबर यहाँ भी है। तो आप एक कार्मिक को फेस कर रहे थे और आप कार्मा के फेज से आप निकल रहे हैं, ठीक है? और आप सिर्फ अपने मेहनत से यहाँ पे निकल रहे हैं, सिर्फ मेहनत से। तो हेटर से कोई भी गिफ्ट लेने से बचें, कोई भी लेन देन से आप बेशक बचें, क्योंकि आपके लाइफ का जो सेलिब्रेशन है ख़राब करने का उनका इरादा है, लेकिन ख़राब नहीं होंगे। तो ऐसा हो गया। अब देखते हैं कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन तो आ गया, अब देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या, एंजल जो है क्या मैसेज देंगे। एंजल मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए? एंजल मैसेजेस क्या होंगे? तो किसी भी चीज़ के लिए यश हो सकता है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी भी चीज़ की चाहत है, तो मे बी यश हो सकता है आप लोगों के लाइफ में। और देखते हैं कि बताइए, जो भी मेरे आज के व्यूवर्स हैं, आज के लिए उनको कोई एक गाइडलाइन दे दीजिए। सबसे पहले एक ही आ रहा है, देखो मुझे खींच के ले गया इतने। आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है और दूसरे को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्मा रीडिंग है। तो कार्मा में ये आ रहा है, जब आप माफ़ कर देंगे खुद को और दूसरे को भी माफ़ कर देंगे,
तो आपके अंदर का अवेकनिंग जो है, आप जिस दिन माफ़ कर पाएँ, माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन माफ़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बुरे दिन, बुरे वक्त जो है आप वहीं जाके पीछे चले जा रहे हैं, बैक वहीं चले जा रहे हैं। आप सोचते हैं यार इसको हम माफ़ तो कर देते हैं, फिर भी तो ये मेरे लाइफ में पंगा डालते रहते, तो मैं इसका क्या करूँ। तो ऐसे आ रहा है कि आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ खुद को कीजिए और उनको कीजिए, क्योंकि उनको माफ़ अपनी शांति के लिए करेंगे। आप उनको माफ़ कर देंगे तो आप अंदर से शांत हो जाएंगे, और जब शांत हो जाएंगे तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपकी अवेकनिंग निश्चित है, आपकी अवेकनिंग निश्चित है। जिनको भी ट्रस्ट कीजिए, परमात्मा पे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा जगाइए। यश तो आया ही था, तो बिगर यश आपके लाइफ में आ रहा है, और आप बहुत जल्दी सारे जो भी चैलेंजेज है उसको आप पार करके निकलेंगे। बस परमात्मा पे भरोसा बना के रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन पे आप भरोसा बना के रखिए। अवेकनिंग सोल, आप अवेकन पर्सन है, तो आपका एक ही चीज़ निकल के आ रहा है कि माफ़ करिए, माफ़ करिए, माफ़ करिए, ऐसा ही निकल के आ रहा है। तो आपके जितने भी लोग हैं चिढ़ने कुढ़ने वाले, वो अपने आप शांत होते चले जाएंगे। दुश्मन को प्रोवोक नहीं करना है, माफ़ कीजिए और अपने काम में लगिए। जब आप माफ़ करेंगे तो आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा, आपका काम आगे बढ़ने में जाएगा। इसीलिए माफ़ करना ज़रूरी होता है। यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ कार्ड बोल रहे हैं। तो अगर आप माफ़ करते हैं तो देखिए अंदर से कैसा रोशनी निकल कर आएगा। अंदर जो आपका काफ़ी गुस्सा है, मतलब नफ़रत, हेट्रेड जैसा उन लोगों ने भर दिया है, उसको खाली करने की ज़रूरत है। जब आप माफ़ करते हैं तो आपका हार्ट जो है वो खाली हो जाता है। जब खाली हो जाता है तो परमात्मा की किरणें, परमात्मा की रोशनी उसके अंदर भरने लगता है। तो आप जो है बोलते हैं ना, जैसे महात्मा बुद्ध थे, इंसान से भगवान बन गए। तो होता है हर कोई के अंदर जो होता है, एक सामान्य मनुष्य के अंदर नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, और नॉर्मल भी होते हैं। तो आप किसके तरफ जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ। तो अगर आप नॉर्मल है तो पॉजिटिविटी की तरफ बहुत आसानी से जा सकते हैं। खुद को माफ़ कीजिए, उनको माफ़ कीजिए और आ जाइए, क्योंकि ये एक जर्नी है, और जर्नी के हिसाब से ही ज़िंदगी को निकाल के लेके जा रहे हैं। तो अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है, गिफ्ट से अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी, किनको कितनी रेजोनेट की, ज़रूर लिखिएगा, ताकि इस तरह से डिफरेंट रीडिंग बनाकर मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।